आज हम जो है 8.1 त्रिकोणमिति का हिसाब बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले है एक्सरसाइज 8.1 का क्लास टेंथ का हिसाब त्रिकोणमिति 8.1 नंबर 1 क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण कोण B क्या है, B समकोण है और AB बराबर 24 cm मतलब सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यस क्वेश्चन ज्ञात करें। तो एक बात याद रखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे पहले देखिएगा, समझिएगा बढ़िया से। त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है ABC जिसमें B समकोण है। जहाँ पर समकोण होता है वहाँ पर कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। एक त्रिभुज ABC है, B समकोण है। जहाँ पर समकोण को बोलेगा वहाँ पर 90 डिग्री कोण बना देना, वहाँ पर B लिखना है जहाँ लंब होगा। तो अब यहाँ पर B हो गया, यहाँ A दे देते हैं, यहाँ B, यहाँ C। तो त्रिभुज हो गया ABC जिसका कोण B समकोण है। AB जो है AB 24 सेंटीमीटर है और BC जो है 7 सेंटीमीटर है। AC हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ लिखना है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर तथा AC बराबर वाट। AC पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, AC बराबर क्या है, AC बराबर वाट। तो इसलिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से AC निकाल लेंगे। AC बराबर मतलब AC जो है ना कर्ण है, तो कर्ण बराबर आप लोग को पता होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हो गया AB का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर ओवर रूट। तो AB का वैल्यू है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC है 7 का स्क्वायर ओवर रूट। 24 को 2 पावर है तो 2 बार गुना करना है। तो 24 गुना 24 कीजिएगा तो 576 होगा, 7 49 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 625 होगा, 625 ओवर रूट। 625 का जो वर्गमूल निकालिएगा तो 25 निकलेगा। ये 25 सेंटीमीटर निकल गया। AC कितना निकला, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। अब हमको तीनों चीज़ पता हो गया, लंब, आधार और कर्ण। अब जो निकालने के लिए कहता है वो निकालिए। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ लिखना भूल गए थे। क्वेश्चन में 1 नंबर में कह रहा है साइन A और कोस A का मान ज्ञात करना है। दूसरा नंबर में साइन C और कोस C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब निकालेंगे 1 नंबर का साइन A। देखिए साइन थीटा बराबर को थीटा की जगह पे A हो, B हो, कुछ भी हो, थीटा की जगह पर कुछ भी दे सकता है। A दे सकता है, अल्फ़ा दे सकता है, बीटा दे सकता है, डेल्टा भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, फाई दे सकता है। तो सूत्र वही होगा, सूत्र चेंज नहीं होगा। तो साइन A बराबर सूत्र होता है P/H। और यहाँ पर जो थीटा जो कोण बन रहा है तो A पर कोण बन रहा है, तो A के जस्ट सामने वाला जो भुजा कहलाता है वह लंब कहलाता है और आधार ये हो जाएगा। लेकिन कर्ण चेंज नहीं होगा। कोण के हिसाब से लंब और आधार अदल बदल होते रहता है, चेंज होते रहता है, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता है। साइन A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो लंब हो गया आपको 7, कर्ण हो गया 25, तो 7/25 हो गया।
अब इसी में कहता है कोस ए निकालने के लिए। फिर कौन बना ए पर, ए के जस्ट सामने वाला भुजा पी कहलाता है, लेकिन इसका सूत्र होता है बी बटा एच। तो बी बटे एच होता है, तो मान लिख देते हैं बी बटे एच होता है। तो बी हो गया इसका 24, एच तो हो गया 25। इसी प्रकार से दूसरा नंबर का साइन सी, साइन सी, अब की बार सी, इसका सूत्र साइन थीटा का हो या सी का हो, तो इसका सूत्र तो वही होता है पी बटे एच। लेकिन सी पर कौन बना, तो सी के जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा ये अब कहलाएगा पी, मतलब लंब कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा, ये कर्ण होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा साइन सी बराबर पी बटा एच, तो इसके सामने वाला लंब कहलाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 24, एच हो जाएगा 25, 24 बटा 25। उसके बाद कोस सी निकालना है, तो फिर सी ए पर कौन बना, सी के जस्ट सामने वाला भुजा पी कहलाता है, जब पी ए कहलाता है तो बी कौन होगा, ये, इसका सूत्र बी बटे एच होता है, तो बी कहलाएगा तब 7, एच तो 25 है ही, 7 बटे कितना हो जाएगा 25, इस प्रकार से। अब इसी में दूसरा टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, कहता है tan p, आकृति दिया हुआ है पहले से, तो tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं, इसका आकृति पहले से आपको दिया हुआ है, इसे ये क्वेश्चन का ही है, पी क्यू और आर। अब क्यू पर समकोण बना है, ये है आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये आपको 13 सेंटीमीटर। एक बात और याद रखिएगा, जहाँ पर कोण 90 डिग्री का कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है। कर्ण हमेशा लंब और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। आप देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर जो कौन चीज़ पता नहीं है, इसमें पता करने की ज़रूरत भी नहीं है, एक तरह से देख लीजिए tan p, तो tan p होता है, tan p का सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं, tan p माइनस कोट r, यही ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, tan p पर कौन बना, तो p के जस्ट सामने वाला जो भुजा कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, p, क्या कहलाएगा, p, tan p बोल रहा है ना, पी क्यू आर है, तो p बोला, तो p के जस्ट सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब, ये हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार, तो एक बात बताइए, पाइथागोरस प्रमेय में से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, 12 13 पता है, तो हमको क्यू आर जो है ना आधार है, आधार पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा, सूत्र द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। 13 गुना 13 169 होता है, बराबर 84 144 होता है, इसको घटा देंगे तो 25 निकलेगा, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, इसका मतलब ये कितना सेंटीमीटर निकला, 5 सेंटीमीटर। अच्छा बताइए tan p, तो tan p बोला, tan p के सामने वाला भुजा जो है कितना हो जाएगा, tan p के सामने वाला भुजा लंब होगा, लंब बटा आधार है ना, तो आधार क्या हो जाएगा 12, कर्ण तो ज्यों का त्यों रहेगा। फिर कोट r, r पर कौन बना, r के जब सामने वाला भुजा p कहलाएगा, तो आधार कौन कहलाएगा, आधार बटन इसका होता है लंब, तो ये हो जाएगा 5 बटा क्या हो जाएगा 12। अब बताइए 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घट जाएगा, कट गया तो क्या बचा 0। वैसे एलसीएम भी निकाल करके हम बना सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है, समझे। अब तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है, दूसरा अदर, ये दूसरा तरीका से बनाया जा सकता है, इसमें फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे हम डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a, cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको दिया हुआ है साइन a बराबर 3/4, तो साइन थीटा का सूत्र आप लोग को पता है कि p बटा क्या होता है, h होता है, ये p के सामने वाला हुआ, ये h के सामने वाला हुआ, इसका मतलब p बराबर हो गया आपको 3
एच बराबर हो गया 4, बी पता नहीं है, पी और एच पता है तो कौन चीज़ पता नहीं है, बी पता नहीं है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से बी निकाल लीजिए। बी का सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ओवर रूट। एच का वैल्यू इसमें कितना है 4, 4 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो बी का वैल्यू 7 ही रह जाएगा, तो √7 निकला बी का वैल्यू। अब जो कहता है निकालने के लिए उसको निकालिए। कोस ए कहता है निकालने के लिए, तो कोस ए बराबर आप लोग को पता है क्या होता है, बी बटे एच होता है। तो इसमें देखिए बी कितना है, भी तुरंत निकालें √7, एच का वैल्यू आपको कितना पता है 4 हो गया, तथा या और जो निकाल देना है दीजिए। उसके बाद tan a का मान ज्ञात करना है, तो tan a का सूत्र क्या होता है p बटे p, तो p बटे b होता है, तो p का वैल्यू कितना है आपको 3 और b का वैल्यू कितना है √7। इसी तरह से बनाना है, जो भी सवाल इस टाइप का रहेगा इसी तरह से बनाना है, और फिगर वाला टाइप का हिसाब रहेगा, कहेगा p समकोण है, q समकोण है, r समकोण है, बिना फिगर द्वारा नहीं बनाया जा सकता, इसको पहले फिगर बनाना है क्योंकि उसके कोण के हिसाब से डिसाइड होता है, इसलिए कोण के हिसाब से उसको डिसाइड करके बनाना है। जैसे बोलेगा सवाल में बी समकोण है, क्यू समकोण है, तो इसको इस टाइप से बनाना है, दोनों पहला नंबर और दूसरा नंबर के टाइप का जो बनाए हैं, पहला नंबर और दूसरा नंबर, उसमें फिगर द्वारा बनाना है। और जब इस टाइप का हिसाब पूछा जाएगा कि साइन ए बराबर पी बटे एच इतना है, 4/5 है, 6/5 इतना इतना का मान ज्ञात कीजिए, या अन्य निष्पत्तियाँ ज्ञात कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को इस टाइप से बनाना है। ठीक है, चलिए इतना ही आज रहने देते हैं। थैंक यू ऑल सभी को, थैंक यू वेरी मच।